हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? देखिए, एसएससी जीडी के ये 6 रहस्य हैं। अगर आप पहली बार पेपर देने जा रहे हैं एसएससी जीडी का, जो कि 10 से 14 जनवरी के बीच हो रहा है, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिए, केवल 2 मिनट का वीडियो है ये। और ये देख लीजिए, एसएससी का जो सबसे पहला रहस्य ये है कि एसएससी जो है अपने क्वेश्चन को रिपीट करता है, ठीक है? हर एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है? तो देख लीजिए, रीजनिंग हो, मैथ हो, इंग्लिश हो या जनरल अवेयरनेस हो, ठीक है? एसएससी रिपीट्स क्वेश्चन। हर सेक्शन में ये क्वेश्चन रिपीट करता है, तो आप इस पे ध्यान रखिएगा। इनके 4 से 5 साल के पिछले साल के पेपर ज़रूर आप देख लीजिएगा और 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर का आप आकलन करके पेपर दीजिए। और 2-3 क्वेश्चन हर सेक्शन में आपको रिपीट मिलेंगे, आप खुद देख सकते हैं, ठीक है? तो ये कोचिंग में आपको नहीं बताया जाएगा, जो बड़ी-बड़ी कोचिंग में बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ हो सकता है ये सब ना बताया जाए। लेकिन ये मैं आपको बहुत रहस्य वाली बात बता रहा हूँ। और दूसरा पॉइंट ये है कि जनरल अवेयरनेस पे बिल्कुल ध्यान देना है आपको। जनरल अवेयरनेस अवेयरनेस जो है, वो बहुत स्कोरिंग वाला है सब्जेक्ट। और जो स्टूडेंट ये समझते हैं कि जनरल अवेयरनेस सेक्शन जो है, वो मतलब उनके काबिल नहीं है या वो बहुत टफ है, तो वो गलत समझते हैं। इसके बिना बहुत डिफ़िकल्ट है आपको स्कोर करना, ठीक है? और देख लीजिए, तीसरा जो रहस्य है इसका एसएससी जीडी का, वो है अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स मैथ इज़ मस्ट। आपको ज़्यादा टफ मैथ नहीं पढ़नी है, आपको बहुत ज़्यादा किताबें नहीं ढूँढनी है इसके लिए। 4 से 5 दिन में आप बढ़िया अंडरस्टैंडिंग बेसिक मैथ, वो भी 10th लेवल की। और ये हम बता दें कि इसमें कन्फ्यूजन रहता है, कुछ बच्चे 12th लेवल की मैथ तैयारी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप 10th लेवल की मैथ पे केवल ध्यान दीजिए। एनसीईआरटी की अगर आप उन्हीं बुकों को आप तैयार कर लेंगे, तो आपका अच्छा स्कोर हो सकता है, ठीक है? अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है? ये सब मेजर टॉपिक हैं इनके। और इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो ट्रिक्स हैं, आपको शॉर्ट ट्रिक्स लगानी है, तो वो तब लगानी है आपको जब उसका पूरा बेसिक आपको मालूम हो, ठीक है? नहीं तो आप नेगेटिव मार्किंग के भी धारक हो सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, चौथा पॉइंट है इनका, जो चौथा रहस्य है, इसका सीक्रेट है एसएससी जीडी का, वो है करंट अफेयर्स, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए बच्चे परेशान होते हैं, क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, बहुत से लोग ध्यान ही नहीं देते हैं इसमें। लेकिन मैं बता दूँ, करंट अफेयर्स में आपको ज़रा-सा दिमाग लगाना है, ठीक है? करंट अफेयर्स में कन्फ्यूजन नहीं होना है, ना बड़ी-बड़ी कोचिंग के उसमें आना है कि ऑनलाइन कोचिंग में ये बताया गया, वो बताया गया है, ठीक है? सबसे पहले तो देख लीजिए आप, स्टैटिक जीके द मेजर पोर्शन होता है जनरल अवेयरनेस का, ठीक है? और ये एसएससी जीडी का जो है, बहुत जनरल अवेयरनेस सेक्शन का मेजर पोर्शन है स्टैटिक जीके, तो इस पे आपको ध्यान देना है। अब क्वेश्चन जो होते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस और इकोनॉमिक्स, ठीक है? यहाँ से मेजर पूछा जाता है, लेकिन ये मिस्टेक बिल्कुल ना करिएगा करंट अफेयर्स को इग्नोर करने की। तो करंट अफेयर्स आप लोग देखते रहिएगा, और ज़्यादा नहीं, 1 से 2 साल पहले का आप करंट अफेयर्स देखेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसमें, ठीक है? अब जो 5वां पॉइंट है, वो है डोंट अवॉइड क्वेश्चन ऑन रीडिंग कंप्रेशन, ठीक है? जो इंग्लिश में आपका कंप्रेशन आता है, उसको पढ़ने से अवॉइड ना करिएगा बिल्कुल, ठीक है? क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि कंप्रेशन पढ़ेंगे तो उनका टाइम बर्बाद होगा, ठीक है? तो वो इससे बचते हैं, लेकिन वो गलत सोचते हैं। कायदे में कंप्रेशन सबसे सरल होता है इंग्लिश में। आपको उसी से आंसर निकालने हैं, जो आपको दिया गया है पैराग्राफ, आपको उसी से आंसर निकालने हैं। तो इसके लिए कंप्रेशन के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि आपको बढ़िया रीडिंग स्पीड आप बना लीजिए अपनी, थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर लीजिए। आप 5 से 10 मार्क्स अच्छा स्कोर कर लेंगे इसके सहारे, ठीक है? अब ये है कि जो पैसेज होते हैं, ठीक है? उसमें सबसे बढ़िया ये है कि आपको ना कोई फ़ॉर्मूला याद करना है उसमें, ना कुछ
मेमोरी याद करनी है, ठीक है? उसी पैसेज से आपको ढूँढ के लगाना, केवल उसके लिए अच्छी स्पीड होनी चाहिए पढ़ने की, पैसेज पढ़ने की आपकी अच्छी स्पीड की प्रैक्टिस कर लीजिए आप, और ये आप 2 से 3 दिन में कर सकते हैं। अब देख लीजिए, नॉलेज ऑफ हायर मैथ इज़ नॉट कंपल्सरी। ये 7वां पॉइंट है, बहुत रोचक पॉइंट है और ये सबसे बड़ा सीक्रेट है इसका, एसएससी जीडी का, कि जो हायर मैथ के लिए बच्चे परेशान होते हैं और बड़ी-बड़ी कोचिंग वाले भी नहीं जानते हैं, वो भी हायर मैथ पढ़ाने लगते हैं और उसमें 2 से 3 महीने बर्बाद कर देते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, हायर मैथ की ज़रूरत ही नहीं है। भाई एसएससी जीडी में तो मैथ जो है वो 10th लेवल की पूछी जाती है, और एसएससी जीडी में लिखा भी है कि मैथ जो है वो 10th लेवल की होगी और जो इंग्लिश होगी वो 10+2 लेवल की होगी, ठीक है? तो थोड़ा-सा कन्फ्यूजन में बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये सीक्रेट आप लोग देख लीजिएगा, आपको 10th लेवल की ही मैथ पढ़नी है, 9th-10th लेवल की, और आपको ज़्यादा हौवा नहीं बनाना है, ठीक है? अब देख लीजिए, इंग्लिश की बात करें तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडम्स, फ्राजेस कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प। इंग्लिश में आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एडियम्स, फ्राजेस, इससे भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, वोकेबुलरी पे इम्पोर्टेंस अगर नहीं दे रहे हैं आप, तो आपको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि इंग्लिश सेक्शन में बहुत बढ़िया स्कोर कार्ड बन सकता है इससे, वोकेबुलरी, ठीक है? और अगर वोकेबुलरी नाम की कोई दिक्कत है, तो आप इसके लिए पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस की बुक देख सकते हैं। इनकी प्रैक्टिस बुक भी आती है, वो भी देख सकते हैं आप, ठीक है? और देख लीजिए, 8वां पॉइंट है कि अगर आपकी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर कमज़ोर है, ठीक है? इफ यू आर वीक इन ग्रामर यू कैन स्टिल गेट मार्क्स इन इंग्लिश, तब भी आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। वो कैसे ला सकते हैं, ये देखिए। अब देख लीजिए, अच्छा मार्क स्कोर करने के लिए आपको इंग्लिश सेक्शन में एसएससी जीडी एग्जाम में ये जरूरी नहीं है कि आपको मास्टर होना चाहिए ग्रामर सेक्शन, ये सत्य है ही नहीं बिल्कुल। द इंग्लिश सेक्शन में जो है 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? और उसमें केवल 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्पॉटिंग एरर्स, और 2 क्वेश्चन होते हैं करेक्शन और सेंटेंस। दीज आर द 2 सेक्शन वेयर यू नीड टू हैव ए स्ट्रॉन्ग कमांड ऑफ ग्रामर, समझे? तो केवल 2 या 3, 25 में 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं, वो टफ होते हैं, तो आप उन पर ध्यान ही ना दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, तब भी आपके पास 22 क्वेश्चन बचेंगे, जिसमें इंग्लिश ग्रामर अगर आपकी वीक है, तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है? अब देख लीजिए, रीडिंग, वोकेबुलरी एंड फंडामेंटल इंग्लिश, इसका यूज करके आप इसमें अच्छा स्कोर बना सकते हैं इंग्लिश सेक्शन में, ठीक है? और सबसे लास्ट चीज़ है, वो ये है कि मॉक टेस्ट तो अल्टीमेट है। आप मॉक टेस्ट देते रहिए, ठीक है? जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दे देंगे, अभी 4 से 5 दिन बचे हैं, आप अच्छे से मॉक टेस्ट दे दीजिए, 2 से 3 भी दे देंगे, आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हैं, ठीक है? तो इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं और आपको लगा है कि ये आपके लिए यूज़फुल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अपने उन मित्रों को भी बता दीजिए जो यूट्यूब पे ज़्यादा सक्रिय नहीं है, कि भाई ये सीक्रेट हैं जो एसएससी जीडी के, वो समझ लो। फर्स्ट अटेम्प्ट में किस तरह आप पेपर निकाल सकते हो, ये उन्हीं का सीक्रेट है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।